Hello and welcome to my class. I am your English teacher PK sir and today's our topic is conjunction. पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हमारा टॉपिक है कंजक्शन। तो आज की क्लास बहुत इजी एंड सिंपल होने वाली है कंजक्शन के साथ। कंजक्शन का मीन्स हुआ जोड़ना, संयोजक। तो ऐसे वर्ड्स के विषय में जानेंगे हम जो जोड़ने का काम करते हैं। अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड to join two words, clauses or two sentences. संयोजक वह शब्द है जो दो शब्दों, दो उपवाक्यों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। इन्हें कनेक्टर्स, लिंकर्स या कनेक्टिव भी कहते हैं। कंजक्शंस दो प्रकार के होते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन, इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और दूसरी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है। मीन्स दो सेंटेंसेस जुड़े जाएंगे तो दोनों का अलग अलग अपना अर्थ होगा और उस अर्थ से अपना अपना सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा। सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। एक वाक्य का अपने आप में पूरा अर्थ होगा और दूसरा जो वाक्य होगा वह पहले वाले वाक्य पर डिपेंड करेगा, सबऑर्डिनेट करेगा। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। कोऑर्डिनेट कंजक्शन, एंड, और, बट, लेकिन, सो, इसलिए, और, या, देयरफॉर, इसलिए, यट, लेकिन, फिर भी, अदरवाइज, अन्यथा। चलिए अब एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं इसको। ही रेड द बुक एंड रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी। उसने किताब पढ़ी और लाइब्रेरी को वापस कर दी। अब दो सेंटेंसेस हैं। ही रेड द बुक, उसने किताब पढ़ी। ही रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी, उसने इस किताब को लाइब्रेरी को वापस कर दिया। दोनों ही सेंटेंस अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं। दोनों सब वाक्यों, अगर ये दोनों वाक्यों को अलग करें तो दोनों का अर्थ अलग अलग है और अपने आप में संपूर्ण इनका कंप्लीट अर्थ है। इसलिए यह एंड जो है इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का कार्य कर रखा है। ही रेड द बुक एंड रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी। नेक्स्ट सेंटेंस है सीता इज नोबल एंड काइंड टू। सीता योग्य भी है और दयालु भी है। तो इसमें हमारा कंजक्शन है AND एंड और TOO। TOO को टू पढ़ते हैं, TOO। नीरू एज वेल एज सोनू इज प्राउड। नीरू और उसके साथ साथ सोनू को भी गर्व है। इसमें आपने एज वेल एज से जोड़ दिया है। इसमें हमने नीरू इज प्राउड, सोनू इज प्राउड। तो दोनों सेंटेंसेस को ऐड कर दिया। नीरू एज वेल एज सोनू इज प्राउड। तो इसमें हमारा कंजक्शन है एज वेल एज। 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं। मोहन पास्ड बट हिज सिस्टर फेल्ड। मोहन पास हो गया और उसकी सिस्टर फेल हो गई। अब दो कंट्रास्ट हैं, विपरीत मीनिंग है ना। मोहन पास हो गया लेकिन उसकी बहन फेल हो गई। तो जब दो विपरीत अर्थ वाले सेंटेंसेस को जोड़ेंगे तो हम उसमें बट लगाएंगे। लेकिन मोहन पास हो गया, हिज सिस्टर फेल्ड, उसकी सिस्टर फेल हो गई। अब दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमने क्या किया, बट का यूज किया है। मोहन पास्ड बट हिज सिस्टर फेल्ड। मोहन तो पास हो गया लेकिन उसकी बहन फेल हो गई। अपोजिट थिंग्स हैं इसमें, सेम थिंग्स हैं। बोथ मैन एंड वुमेन वर सेलेक्टेड इनटू द आर्मी। दोनों आदमी और औरतें फौज के लिए सेलेक्ट हो गई। आपने इसको एंड से ऐड कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ही इज़ बोथ म्यूजिशियन एंड पेंटर। वह दोनों है। क्या दोनों है? म्यूजिशियन भी है, संगीतकार भी है और पेंटर भी है, चित्रकार। तो ही इज़ म्यूजिशियन, ही इज़ पेंटर। तो दोनों को ऐड कर दिया। ही इज़ बोथ म्यूजिशियन एंड पेंटर। सेम थिंग है इसलिए आपने बोथ से ऐड कर लिया। अब देखिए 8th पर, नॉट ओनली मैन बट ऑल्सो वुमेन वर सेलेक्टेड। ना केवल आदमी बल्कि औरतें भी सेलेक्ट हो गई। तो आपने इस सेंटेंसेस को नॉट ओनली बट ऑल्सो से ज्वाइन किया गया है। कंजक्शन है नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो का यूज किया जाता है। ना केवल आदमी बल्कि औरतें भी सेलेक्ट हो गई। 9th है ही इज़ नॉट ओनली अ फूल बट ऑल्सो नेब। वह मूर्ख ही नहीं है बल्कि धूर्त भी है। तो नॉट ओनली के साथ आपने बट ऑल्सो का यूज़ किया है। वह मूर्ख ही नहीं बल्कि धूर्त भी है।
नेक्स्ट सेंटेंस है आई बॉट अ कार बट आई डिडंट ड्राइव इट। दो सेंटेंस हैं, आई बॉट अ कार, आई डिडंट ड्राइव इट। तो इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हमने बट का यूज़ किया, क्योंकि दो इसमें नेगेटिव नकारात्मक बात आ गई ना, विपरीत अर्थ आ गए इसमें। आई बॉट अ कार बट आई डिडंट ड्राइव इट, मैंने कार तो खरीदी लेकिन मैंने उसको चलाया नहीं। ही इज़ पुअर स्टिल ही इज़ हैप्पी, वह गरीब है फिर भी वह प्रसन्न है। स्टिल का यूज किया गया है। अब कंजक्शन है आइदर और, आइदर कम इन और गो आउट, या तो अंदर आ जाओ या बाहर चले जाओ। आइदर कम इन और गो आउट, या तो अंदर आ जाओ या बाहर चले जाओ। आइदर के साथ और का यूज किया गया है। ही कैन नाइदर रीड नॉर राइट, तो ही कैन नॉट रीड, ही कैन नॉट राइट, तो दोनों को ज्वाइन किया सेंटेंस को। ही कैन नाइदर रीड नॉर राइट, वह ना तो पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है, तो इसमें हमने नाइदर नॉर का यूज किया गया है। इट इज़ रेनिंग हैविली, फुल स्टॉप, यू शुड टेक योर अम्ब्रेला विद यू। तो ये टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है। अब क्या बात है, यह बरसात हो रही है इसलिए तुमको अपने साथ एक छाता लेकर रखना चाहिए। इट इज़ रेनिंग हैविली देयरफॉर यू शुड टेक योर अम्ब्रेला विद यू। बरसात हो रही है, इस समय भारी बरसात हो रही है, इसलिए तुमको अपने साथ एक छाता रखना चाहिए। इसलिए देयरफॉर। अच्छा, इट इज़ वेरी कूल सो आई क्लोज द विंडो। इट इज़ वेरी कूल आई क्लोज द विंडो, दोनों अलग अलग सेंटेंस है, अपना पूरा मीनिंग बता दे रहे हैं ना, कंप्लीट सेंस बता रहे हैं। अब ज्वाइन किया सो, इस समय बहुत ठंड है, सो इसलिए मैंने खिड़की बंद कर दी है। दोनों सेंटेंसेस अपना अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग सेंटेंस का सेंस बता रहे हैं। नेक्स्ट है वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग करते हैं। वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो, यू शुड फेल तुम फेल हो सकते हो। कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो याद रखिए लेस्ट के साथ शुड का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के बारे में समझा। अब हम सीखते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस दो ऐसे वाक्यों के बीच में यूज़ किया जाएगा जिसमें एक सेंटेंस तो अपना इंडिपेंडेंट रहेगा, उसका कंप्लीट सेंस होगा, और दूसरा सेंटेंस जो होगा उसका कंप्लीट सेंस नहीं होगा, उसका संबंध पहले सेंटेंस से ही होगा। एक इंडिपेंडेंट होगा, एक प्रिंसिपल क्लोज बनेगा और एक सबऑर्डिनेट क्लोज बनेगा। यह कंजक्शन दो ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं जिसमें एक वाक्य तो स्वयं अपना अर्थ प्रकट कर देता है, पूर्ण अर्थ, लेकिन दूसरा पहले वाक्य पर निर्भर रहता है। इस तरह से एक प्रिंसिपल क्लोज तथा दूसरा सबऑर्डिनेट क्लोज का कार्य करता है। जैसे कुछ सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के एग्जाम्पल हैं दैट कि, इफ़ यदि, व्हेन जब, अनलेस जब तक, बिकॉज क्योंकि, ऑल्दो यद्यपि, वाइल जब, एस क्योंकि, टिल तक, अनटिल जब तक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। चलिए इनको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। दो ही वर्क हार्ड यट ही फेल्ड, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह फेल हो गया। ये दो के साथ यट का यूज़ किया गया है। दो ही वर्क हार्ड यट ही फेल्ड, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, हालांकि उसने मेहनत तो की, कठिन परिश्रम तो किया, लेकिन वह फेल हो गया। तो हमेशा याद रखिए दो के साथ यट का प्रयोग किया जाएगा। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, यद्यपि हालांकि उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह फेल हो गया। इफ़ यू रन फास्ट यू विल कैच द ट्रेन, देखिए कंडीशन लग गई है सेंटेंस में। इफ़ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ोगे, यू विल कैच द ट्रेन, तुम ट्रेन को पकड़ लोगे। तो इसमें यू विल कैच द ट्रेन तो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया है, क्योंकि यू विल कैच द ट्रेन कंप्लीट सेंस बता रहे हैं अपना। इफ़ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज भागोगे, तो इसमें एक तो प्रिंसिपल क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। यदि तुम तेज दौड़ोगे तो ट्रेन को पकड़ लोगे। इफ़ यू रन फास्ट, इसमें एक सेंटेंस तो प्रेजेंट टेंस में गया है, एक तो प्रेजेंट टेंस है और दूसरा जो है सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम सीखेंगे इफ़ का यूज़। सिंस आई एम लेट आई कैन नॉट कम विद यू,
सिंस मीन्स क्योंकि मुझे देर हो गई है इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। सिंस के साथ दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। यू शुड वेट हियर टिल आई डोंट रिटर्न, तुम इंतज़ार करो, तो यू शुड वेट हियर, तुम यहाँ इंतज़ार करो, टिल आई डोंट रिटर्न, जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता। टिल सकारात्मक पॉजिटिव थिंग के लिए आएगा। एज सून एज शी सॉ स्नेक शी क्राइड, जैसे ही, एज सून एज का मीन्स हुआ जैसे ही उसने एक सांप देखा वह चिल्लाई। एज सून एज मीन्स जैसे ही। एज माई फादर हैज़ फीवर ही कैन नॉट सी यू नाउ, क्योंकि मेरे पिताजी को बुखार है। एज माई फादर हैज़ फीवर, क्योंकि मेरे पिताजी को बुखार है वह तुमसे नहीं मिल सकते। ही कैन नॉट सी यू नाउ, वह अब तुमसे नहीं मिल सकते। मोहन पास्ड मोहन पास्ड बिकॉज ही वर्कड हार्ड, मोहन पास्ट हो गया क्योंकि उसने मेहनत की। मोहन उत्तीर्ण हो गया क्योंकि उसने मेहनत की। बिकॉज मीन्स क्योंकि। मोहन पास हो गया, कंप्लीट है सेंटेंस आपका। ही बिकॉज ही वर्क हार्ड, क्योंकि उसने मेहनत की। वी ईट सो दैट वी मे रिमेन हेल्दी, हम खाते हैं जिससे कि हम स्वस्थ रह सकते हैं। सो दैट। यू कैन नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, तुम पास नहीं हो सकते जब तक कि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। अनलेस मीन्स नेगेटिव सेंस में होगा, अगर अनलेस का यूज होगा तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। यू कैन नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, तुम पास नहीं हो सकते जब तक कि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो। एज यू शो सो शैल यू रीप, एज यू शो मीन्स जैसा तुम बोओगे, सो शैल यू रीप वैसा ही तुम काटोगे, तो इसमें कंजक्शन है सो। तो इस तरह से हमने कंजक्शंस के सबऑर्डिनेट कंजक्शन एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शंस देखा। अब हमारे पास कुछ कंजक्शन है जिनको हम हमेशा पेयर में ही यूज करते हैं, और इनको याद कर लें तभी अच्छा है, क्योंकि जितने भी कंपटीशन होंगे सभी में ये पेयर्स वाले ही कंजक्शंस ही पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान होने वाली है क्लास। आइदर और, आइदर के साथ और का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, या तो या एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। आइदर सिट डाउन और लीव द रूम, या तो बैठ जाओ या फिर कमरे से बाहर चले जाओ। आइदर सिट डाउन या तो बैठ जाओ, और लीव द रूम या कमरे से बाहर चले जाओ। तो देखा आइदर और, आइदर के साथ और का प्रयोग। नाइदर नॉर, ना तो ना। एग्जाम्पल देखते हैं। नाइदर मोहन नॉर हिज ब्रदर केम हियर, ना तो मोहन और ना ही उसका भाई यहाँ पर आया। तो ठीक है, समझ गए आप लोग, आइदर और, नाइदर नॉर। बोथ एंड, दोनों और। वी बोथ लव एंड ऑनर हिम, हम दोनों प्यार भी करते हैं और उसका सम्मान भी करते हैं। दो बातें करते हैं, प्यार और सम्मान दोनों करते हैं। तो बोथ के साथ एंड का यूज करेंगे। दो के साथ यट का यूज किया जाता है, हालांकि, फिर भी, ठीक है। दो हरी इज इल यट ही वर्क्स हार्ड, हालांकि हरी बीमार है लेकिन फिर भी वह कठिन परिश्रम करता है। दो के साथ यट का यूज किया गया है, याद रखिए आप, कोई कंपटीशन में पूछा जाता है दो के साथ यट का यूज होगा। वेदर के साथ और। आई डोंट नो वेदर ही विल कम हेयर और नॉट, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो वेदर कि ही विल कम वह आएगा, हेयर यहाँ पर, और नॉट नहीं आएगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज किया है, ना तो लेकिन भी। ही इज नॉट ओनली पुअर, वह गरीब ही नहीं है, बट ऑल्सो अनफॉर्चुनेट, वह दुर्भाग्यशाली भी है, बदकिस्मत। वह ही इज नॉट ओनली पुअर, वह गरीब ही नहीं है, बट ऑल्सो अनफॉर्चुनेट, बट परंतु दुर्भाग्यशाली भी है। अनलकी है ना, अनफॉर्चुनेट। सो दैट, इसलिए कि। नो सूनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग किया जाएगा। हार्डली वैन, तो एक कंपटीशन में अधिकतर आते हैं सो दैट, नो सूनर देन, हार्डली वैन। एज, सो एज, टू, टू पढ़ेंगे। हाँ, अब देखिए एग्जाम्पल। दिस बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट इट, यह बक्सा इतना भारी है कि इसको उठाया नहीं जा सकता। दिस बॉक्स इज सो हैवी दैट नो वन कैन लिफ्ट इट। तो दिस बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट इट, यह बक्सा इतना भारी है कि इसको उठाया नहीं जा सकता है। जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का
चैप्टर पढ़ेंगे हम तब क्लियर करेंगे इसको, ठीक है। फिलहाल आप टू के साथ टू का यूज़ करेंगे। ये आपने सीख ही रखा है, बिटवीन के साथ एंड का यूज होता है। एंड बिटवीन का यूज़ करेंगे, प्रपोजिशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, दो के लिए बिटवीन होता है और उसमें हम एंड का यूज़ करेंगे। डिवाइड दिस मनी बिटवीन मोहन एंड सोहन, इस धन को मोहन और सोहन के बीच में बांट दो। और नेक्स्ट है रादर देन। इसके अलावा भी बहुत सारे कंजक्शंस होते हैं जो कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं, तो जब हम सिंटैक्स का चैप्टर पढ़ाएंगे तब उसमें आप लोगों को ये बिल्कुल ही आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए कंजक्शन का चैप्टर सीखते रहिए। कंजक्शंस क्या होते, कितने होते हैं, कंजक्शन क्या होता है, इसके कितने काइंड्स होते हैं, किस तरह से इनका यूज़ करते हैं, हम यही सीखेंगे फिलहाल। करेक्ट यूजेस ऑफ कंजक्शंस, कुछ सेंटेंसेस के करेक्ट यूजेस हम सिखा देते हैं और नेक्स्ट सिंटेंस के चैप्टर में हम आपको डिटेल स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन ही केम हियर आई वॉज रीडिंग अ नॉवल। तो याद रखिए हमेशा व्हेन के साथ देन का प्रयोग नहीं किया जाता है। व्हेन ही केम हियर देन आई वॉज रीडिंग अ नॉवल एक इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे इसमें। व्हेन ही केम हियर, जब मैं यहाँ आया, कोमा लगाइए, आई वॉज रीडिंग अ नॉवल, मैं एक रीडिंग पढ़ रहा था, ठीक है, इसमें आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। एज सुन एज ही केम हियर ही शट द डोर एंड स्लेप्ट। एज सुन एज, जैसे ही वह यहाँ आया उसने दरवाजे को बंद किया और सो गया। अब पॉइंट टू बी नोटेड है, एज वेल एज के साथ देन का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या बताया हमने आपको, व्हेन के साथ देन का प्रयोग नहीं होगा, एज सुन एज के साथ भी देन का प्रयोग नहीं होगा। अब ही एज वेल एज यू इज़ इनोसेंट करेक्ट सेंटेंस है। कंपटीशन में लिखा हुआ आएगा ही एज वेल एज यू आर इनोसेंट, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। ही एज वेल एज यू इज़ इनोसेंट। अब आप कहेंगे यू के साथ इस कैसे लग गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है यू एज वेल एज आई आर गिल्टी। अब आप कहेंगे आई के साथ आर कैसे लग गया है। तो ये दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं। कंपटीशन में इसी तरह के सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। तो इसका रूल क्या है, रूल है एज वेल एज के साथ वर्ब का प्रयोग पहले सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। जो सब्जेक्ट पहले आएगा उसी के अकॉर्ड। ही एज वेल एज यू, तो पहला सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट है ही, तो ही के साथ आएगा इज, तो हमने लिखा ही एज वेल एज यू इज इनोसेंट। यू एज वेल एज आई, तो यू के साथ वर्ब का कनेक्शन है आर, यू एज वेल एज आई आर गिल्टी। ही एज वेल एज यू इज इनोसेंट, वह और उसके साथ तुम भी क्या हो, इनोसेंट हो, और तुम और मैं क्या हैं, दोषी हैं। एज वेल एज के साथ वर्ब का प्रयोग पहले सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। कंपटीशन में कुछ सेंटेंस आएगा करेक्शन करने के लिए, तो आप लोग इसमें करेक्शन कर सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग किया जाता है। हमेशा याद कर लीजिए, इसको लिख कर रख लीजिए। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो ये कुछ मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं, फिलहाल के लिए आप लर्न कर लें, और बाकी डिटेल स्टडी जब इसका सिंटैक्स का चैप्टर स्टडी करेंगे तब समझ में आएगा। फिलहाल याद रखें, व्हेन के साथ और एज सून एज के साथ देन का प्रयोग नहीं होता है। एज वेल एज के साथ वर्ब का प्रयोग पहले सब्जेक्ट के अनुसार किया जाएगा और लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इस क्लास में इतना ही, मिल लेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव ए गुड डे, बाय।